हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम प्रकाश आयुर्वेदा ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो आज ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सी बीमारियां जो हम लोगों को बहुत परेशान किए हुए हैं, और उनमें से एक बीमारी जो है कि मोटापा। आप लोग देख रहे हैं कि हर 10 इंसान में से 6 या 7 इंसान मोटापे के शिकार हैं। आखिर ये मोटापा इतनी भयंकर बीमारी बनता जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि इसमें हम लोगों को, आप लोगों का खुद की लापरवाही है। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि गलत खान पान, गलत तरीके का खान पान, जिसमें कि हम बिना वजह बेभूख के खाना खाते हैं, उससे भी हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। ज़्यादा चर्बी युक्त खाना खाना, ज़्यादा तला हुआ खाना खाना, और फिर निठल्ला रहना, यानी कि बहुत कम परिश्रम करना या फिर ना के बराबर मेहनत करना, इस तरह से हमारे शरीर में चर्बी का बढ़ना शुरू होता है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है और इसके क्या नुकसान हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस मोटापे के कितने नुकसान हैं, क्या पहचान है, किस तरह से हम घरेलू नुस्खों से इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको इसके बारे में बताएं। आप हमें लाइक करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मोटापे के होने वाले नुकसान, उसके लक्षण और उसके घरेलू नुस्खे हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लक्षण क्या हैं कि मोटापा हमें घेरने लगा है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे शरीर में आलस विद्यमान होता है, जिससे हमें कुछ ना करने की आदत पड़ती है और इससे हमारा हाजमा जो वो प्रभावित होता है। दोस्तों, बिना मतलब की चर्बी हमारे शरीर में बढ़ने लगती है, जिससे हम मोटापे के शिकार होते हैं। इसके होने वाले नुकसान कि हमें ये कैसे नुकसान कर रहा है, तो दोस्तों आप जानें कि इसका पहला नुकसान क्या है। तो पहला इसका नुकसान है कि हमें घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जब चर्बी बढ़ती है, फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, तो हमारा वज़न बढ़ता है और उसका प्रेशर हमारे सबसे पहले टखनों पर और घुटनों पर पड़ता है। तो दोस्तों, घुटनों में दर्द होना शुरू होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप मोटापे के शिकार होने जा रहे हैं। मोटापा कितनी बीमारियां लेके आता है ये तो आप सब जानते हैं। दोस्तों, ये बात ज़रूरी है कि जो आदमी मोटापे का शिकार है उसको कोलेस्ट्रॉल तो उसका बढ़ेगा। दूसरा, जो आदमी मोटापे का शिकार है उसको अक्सर शुगर की बीमारी होती है और बहुत जल्द वो शुगर की बीमारी का शिकार हो जाता है। तीसरा, कि जब उसका मोटापा बढ़ता है तो उसके घुटनों में जोर, सांस फूलना, थोड़ा काम करने के बाद थक जाना, शरीर में ताकत का ना होना, ये उसके लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसके हम कौन से घरेलू उपाय करें जिससे कि हम इस मोटापे की बीमारी से निजात पाएँ। तो पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं कि सादा पानी। देखो, पानी के द्वारा आप इस मोटापे से बच सकते हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाना खाना छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों खाना छोड़ने से आपका मोटापा कम नहीं होगा। सबसे पहले आप पानी को अपने जीवन में इस तरह से उतारें जिससे कि आपका मोटापा बहुत जल्द कम हो।
खाना खाने के बाद आप पानी अवश्य पिएं और पर्याप्त मात्रा में पिएं। एक दिन में आप लगभग 2 लीटर 2.5 लीटर या यूँ कहो कि आप 7-8 गिलास पानी अवश्य पिएं। इससे आपका मोटापा कम होगा और आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, पानी के बारे में तो ऐसा विधान है प्रकृति का कि हम जितना पानी इस्तेमाल करेंगे अपने पीने में, उतना ही हम मोटापे से बचे रहेंगे। अब आपको मैं एक पानी के साथ एक फार्मूला बताता हूँ, जिससे आप अपनी जीवन में उतार करके इस मोटापे जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आप पानी का एक उपाय जो आप करने जा रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं। आप क्या करोगे कि शाम के वक्त आप, जैसे कि मान लो कि आप दिन भर में 2 या 2.5 लीटर पानी पीते हैं, तो आप इतना पानी उबालें और उसमें 1 चम्मच जीरा डालें। दोस्तों, उस जीरे को आप उबलने दें। उबलने के बाद उसे आप किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए रखें। फिर आप उसे छान करके किसी बोतल में या किसी जार में आप रख सकते हैं। सुबह उठने के बाद आप उसी पानी में से 1 गिलास पानी पिए। बेहतर रिजल्ट के लिए आप खाना खाने से पहले पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पूरे दिन में आप उस जीरे के पानी को पिए। इसको अर्के जीरा कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इस भयंकर बीमारी से बचने के लिए अर्के जीरे का इस्तेमाल करें। ये जीरा जो आपके बचा हुआ है, आप उसे चाहें तो अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं कि आप जो पानी आप पीते हैं 2 या 2.5 लीटर, उसको फिर आप शाम को फिर उबालें और उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालें। इसको अर्के अजवाइन कहा जाता है। इस पानी को आप पूरे दिन पिएं। इससे आपका एक तो ये फ़ायदा होगा कि जैसे आपने पूरे दिन जीरे का पानी पिया है, और दूसरे दिन भी यदि आप जीरे का पानी पिएंगे तो आपका स्वाद जो चेंज एक जैसा रहेगा, तो आप उससे उब जाओगे। और जब आप दूसरे दिन अजवाइन का पानी पियोगे तो आपका टेस्ट बदल जाएगा और आपका दिल उसको पीने में लगेगा। तो आप मोटापे से इस दूसरे फार्मूले से भी निजात पा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है मेथी का पानी। यानी आप 2 लीटर पानी उबालें और उसमें भी आप 1 चम्मच मेथी डाल करके और उसको फिर उबाल करके फिर छान करके उसे ठंडा होने के लिए रखें, और दूसरे दिन आप उसको इस तरह से पिएं। तो दोस्तों, आपको इस पानी से मोटापे से राहत मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो बहुत फार्मूले हैं, यदि आप चाहें तो एक फार्मूला हम आपको और बता रहे हैं। वो फार्मूला ये है कि आप शहद, यानी शहद को यदि पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे भी मोटापे से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, अब आपने शहद को भी इसी तरह से उबाल करके पानी में पीना है, और पूरे दिन आप जब मीठा मीठा पानी पियोगे तो आपको जायका आएगा और आप उस पानी से भी ऊब नहीं जाओगे। दोस्तों, अब यदि आप और भी आपको एक फार्मूला बताते हैं, जो 5वां फार्मूला यदि आप अपनाना चाहें तो उसे भी अपना कर देखें, तो इससे आपका मोटापा काफ़ी हद तक दूर होगा। तो वो है सौंफ। ये सारी चीज़ें हमें हमारी रसोई में मिल जाती हैं। हमें यदि रसोई में नहीं है तो आप चाह करके मसाले वाले के वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप 2 लीटर पानी शाम को उबालें, उसमें 1 चम्मच सौंफ डालें और उसे फिर उबलने के बाद फिर उस पानी को छान के किसी बर्तन में रखें, और दूसरे दिन उसे फिर उसी तरह से जैसे कि आप डेली लेते आए हैं, आप उस सौंफ के पानी को पूरा दिन पिए। इससे आपके मोटापे में काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आप इन 5 फार्मूलों को यदि आप इन 5 फार्मूलों को यदि हर दिन बदलते हुए इस्तेमाल करोगे तो आपका मोटापा अवश्य दूर होगा। और यदि आप इस तरह से इस फार्मूले को अपनाते हैं तो मेरा वादा है कि आप लगभग एक ही हफ्ते में लगभग 5 किलो वज़न तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप इन फार्मूलों को अपनाएं। दूसरा एक तरीका और भी है कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त आपको सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आप खाने को खाएं
पर्याप्त मात्रा में खाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मोटापे के डर के कारण आप खाने को खाएं ही नहीं। आप खाने को खाएं तो खाना चबा चबा के खाएं। आप खाने को निगलें नहीं। आप अपने खाने का खाते वक्त आप ये बात का ध्यान रखें कि आपको खाना छोटा टुकड़ा लेना है और आप उस छोटे टुकड़े को चबा चबा के खाना है। पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। दोस्तों, इस तरह आप खाना खाओगे तो आपके मोटापे में काफ़ी राहत होगी और आप मोटापे जैसी बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, पानी का जो लिहाज हमने आपको बताया कि आप पानी को इन 5 तरह से आप पी सकते हैं। छठवां तरीका आपका यही है कि आप चाहें तो खाने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। यदि आप इन फार्मूलों को अपनाते हैं, ये उपाय हमने जो बताए हैं वो घरेलू नुस्खे हैं। दोस्तों, ये पानी का जो उपाय हमने आपको बताया है ये सब पानी से संबंधित है, इसलिए इसको पानी से कह सकते हैं कि पानी के द्वारा हम मोटापे को किस तरह से दूर करें, अपने जीवन को किस तरह से सुदृढ़ करें, स्वस्थ करें, अपने शरीर को हम किस तरह से बलवान बनाएं। क्योंकि मोटापे, जिस आदमी को मोटापे की बीमारी होती है उसके अंदर जान नहीं होती है, क्योंकि वो वैसे ही फूला होता है। उसे 1 किलोमीटर चलना तो दूर, उसको यदि हम 100 गज दूर चलाएं तो उसमें उसका सांस फूलता है। इससे अच्छा है कि आप अपने मोटापे से बचें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, सुदृढ़ रखें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस मोटापे जैसी बीमारी से हमें बचना है तो आपको इन उपायों को अपनाना होगा। नमस्कार।